हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, हम आज जानेंगे एक ऐसी नदी के बारे में जिसका आपने नाम कभी नहीं सुना होगा और ना कभी ऐसी नदी देखी होगी, जो आपके अपने आप में एक अलग ही तरह की विशेषताएं हैं इस नदी की। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस नदी के बारे में। तो दोस्तों, इस नदी का नाम है उमन गोत नदी या डौकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दौर में नदियां बहुत ही प्रदूषित हो गई हैं। लगभग सारी नदियों की सफाई को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन मेघालय राज्य में एक ऐसी नदी है। कहाँ पे दोस्तों? तो एक मेघालय राज्य में एक ऐसी नदी है जहाँ पर जिसे सबसे साफ नदी का टैग मिला हुआ है। किसका? तो सबसे साफ नदी का टैग मिला हुआ है। इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है कि मानो हम कांच पर ही चल रहे हो। नदी का नाम है उनोमा नदी। क्या नाम है नदी का? तो उमन गोत। क्या नदी का नाम है? तो उमन गोत नदी, यानी कि मनगोत नदी। लेकिन यह डौकी नदी के नाम से भी, इसका एक और नाम है, तो डौकी नदी के नाम से ये नदी प्रसिद्ध है। तस्वीरों में देख तस्वीरों में देख सकते हैं इस नदी की खूबसूरती और इस नदी की विशेषताएं। ठीक है। पर्यटकों ने इस नदी की कई तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है। पर्यटकों द्वारा इसकी तस्वीरें शेयर किए जाने के बाद इस नदी को सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये नदी कौन सी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नदी की तस्वीर लोगों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित कर रही है। ये नदी अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत नदी है, जो आपको भी वहाँ पर अपने पास खींचने के लिए मजबूर कर सकती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, यही है ये नदी जो आपके एकदम शीशे की तरह है। नाव ऊपर चल रही है और नाव की देखिए परछाई तक भी नदी में दिखाई साफ साफ दे रही है। तो मानिए कि एक शीशे की तरह ही ये नदी है, आर पार दिखाई दे रहा है। आपका ये नाव हो गया और नाव का ये परछाई हुआ, जो आपको बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। नीचे के कंकड़ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, ये आपका नदी कैसे नदी के तल के नीचे जो पत्थर कंकड़ होते हैं वो भी साफ साफ एकदम दिखाई दे रहे हैं नीचे से। ठीक है। इस नदी का नाम है उनमन गोत है, लेकिन यह डौकी नदी के नाम से भी जानी जाती है। किस नदी के नाम से? तो डौकी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। ये नदी क्या है? भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है के पास एशिया की सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा प्राप्त गांव जो है, वो एशिया के एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा प्राप्त गांव मोयलन नोग जो है, वो क्या है से गुजरती है ये नदी। कौन नदी? तो उमन गोत नदी, जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है मोयलन नोग जो गांव है, उससे होकर गुजरती है। और बंगाल में बहने से पहले ये जयंतिया और खासी हिल्स, बंगाल में बहने से पहले ये नदी क्या है? तो गारो खासी या जयंतिया का नाम सुने होंगे, वही जयंतिया और खासी हिल्स जो है उनसे होकर बीचों बीच गुजरती है ये नदी। ठीक है। ये नदी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि आप इसको देखे बिना नहीं रह सकते। इसकी खूबसूरती समझिए कि आपके दिलो दिमाग में छा जाएगी। ठीक है। तस्वीरों में आप साफ देख कि ये नदी इतनी साफ है कि इसमें चलने वाली नाव एकदम साफ साफ पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई
दे रहा है। साथ ही नदी के अंदर पाए जाने वाले पेबल और स्टोन्स को भी देखा जा सकता है, नहीं यानी कि नदी के अंदर जो पत्थर या जीव जंतु जो भी हैं उसको हम साफ साफ देख सकते हैं। इस नदी के भीतर भी एक एक चीज बेहद साफ दिखाई देती है। यह नदी इतनी पारदर्शी है कि इसमें कि आप इससे खुद को भी देख सकते हैं। यानी कि एक नदी जो है एक आईने की तरह है, इसमें आप अपने आप को भी एकदम साफ साफ देख सकते हैं। देखिए ये नदी आपको इसकी झलक दिखाई दे रही है। इसमें इसकी खूबसूरती ही आपको इसके तरफ खींचे लेके चली जाएगी। ठीक है। 2003 में मॉयलन नोग को गॉड्स ऑफ ऑन गार्डन का दर्जा मिला था। 2003 में जो ये गांव है इसको गॉड्स ऑन गार्डन का दर्जा इस गांव को मिला था। किस गांव को? तो मॉयलन नोग को। ठीक है। यही नदी की यहाँ नदी की साफ सफाई के अलावा एक और चीज सबका ध्यान आकर्षित करती है, वो है यहाँ पर 100% साक्षरता। यह गांव जो है, ये मॉलनोग जो गांव है, यहाँ पर 100% यानी 100% साक्षरता है। इस नदी की सफाई भी यहाँ के लोगों के शिक्षित होने का एक सबूत पेश करती है। इस नदी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे घर में रखा एक एक्वेरियम हो। यानी कि घर में हम देखते हैं कि कोई एक्वेरियम यानी कि कोई तस्वीर लगाते हैं, वैसे ही इसकी झलक सामने से भी देखने को मिलती है। ठीक है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इसकी झलक कितनी सुहानी और कितनी अच्छी है। दोस्तों अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप मेघालय में उनमगोत नदी का जाके लाभ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इस नदी को पास के नज़ारे भी अद्भुत हैं। यहाँ पक्षियों की चहचहाट के साथ नदी में पड़ती सूरज की किरणें बेहद सुकून देने वाली होती है और एक प्राकृतिक वातावरण का एहसास दिलाती है। यहाँ का माहौल इतना अच्छा रहता है कि गिरने वाले पानी की आवाज़ को आराम से सुना जा सकता है। नवंबर से अप्रैल का मौसम यहाँ घूमने के लिए बहुत ही उचित होता है, अच्छा होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं प्रकृति की गोद का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन रहेगा घूमने के लिए। आप देख सकते हैं यह नज़ारा कितना ही प्यारा है, कितना सुंदर है। यहाँ एक बार जो आता होगा इसको बार बार यहीं लगता होगा यहीं पे अपना जीवन बिता दे, इतना सुहाना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नदी में बड़ी संख्या में मछलियाँ पाई जाती हैं। सर्दियों में यह नदी और भी सुंदर और साफ हो जाती है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों से कहा जाता है कि वे किसी भी तरह की गंदगी न फैलाएं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ के लोग इस नदी की सफाई का व्यक्तिगत तौर पर ख्याल रखते हैं, जिसके लिए यह नदी और ज़्यादा खूबसूरत और देख रेख में अच्छी रहती है। आप देख सकते हैं ये आपको मेघालय राज्य की ही एक दृश्य है जो आपको बेहद खूबसूरत और बेहद ही नज़ारे वाला जगह है। ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरत है यह जगह। तो आप एक बार कहीं घूमने का अगर ख्याल बना रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। देखें आप कि यह बेहद ही खूबसूरत जगह है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत, आप सोच भी नहीं सकते हैं, जन्नत है। इंडिया ट्रैवल लाइफ के इंस्टाग्राम पेज पर हाल ही में एक वीडियो के जरिए इस डौकी नदी की खूबसूरती को बयां किया गया है। इस पोस्ट में बताया गया है कि यह जगह थाईलैंड या
वाली नहीं बल्कि भारत की खूबसूरती है। यह मेघालय यह मेघालय है और यहाँ की नदी है। इस वीडियो को देखकर आपको एक बार यकीन नहीं होगा, यह जगह वास्तव में है। तो आप एक बार ज़रूर जाके वहाँ देखें इसकी इस नदी की खूबसूरती को, और मेघालय की खूबसूरती सब में समा गई है इस नदी में। ठीक है, तो आप एक बार इस नदी का आनंद जरूर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।